हेलो गाइस, वेलकम टू ओटी एजुकेशन। और आज हम करेंगे वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। तो बेसिकली जैसे लास्ट क्लास में हमने किया था पीक डिटेक्टर सर्किट, उससे पहले हमने किया था क्लैंपर सर्किट। हमने देखा था पीक डिटेक्टर सर्किट जो है वो कोई नया सर्किट नहीं है, वो नया कोई टॉपिक नहीं है। क्लैंपर सर्किट को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने पीक डिटेक्टर सर्किट बनाया था। कैसे? क्लैंपर सर्किट में हम डायोड के अक्रॉस आउटपुट लेते थे और पीक डिटेक्टर सर्किट में हमने कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट लिया। वैसे ही वोल्टेज मल्टीप्लायर कोई नया टॉपिक नहीं है। क्लैंपर सर्किट और पीक डिटेक्टर सर्किट को मिलाकर वोल्टेज मल्टीप्लायर बनाया गया। तो कुछ नया नहीं है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कंसेप्ट नहीं आने वाला। जो हमने पढ़ा हुआ है पहले उसी के कंटिन्यूस में थोड़ा सा कंसेप्ट आएगा इसमें। वोल्टेज मल्टीप्लायर बेसिकली होता क्या, जैसे कि नाम से ही डिफाइंड हो रहा है। वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या, जो वोल्टेज को मल्टीप्लाई करे। इसको अगर करेक्ट डेफिनेशन में देखना है तो उसकी डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर्किट विच गिव्स द आउटपुट एज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ पीक वैल्यू ऑफ इनपुट इज कॉल्ड वोल्टेज मल्टीप्लायर। दैट मीन्स अगर इनपुट पर कोई भी वेवफॉर्म हम दे रहे हैं, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म दे रहे हैं और उसकी एक पीक वैल्यू है दैट इज वी एम, तो आउटपुट पर वो हमें उसका इंटीजर मल्टीपल देगा। दैट मीन्स 2 VM, 3 VM, 4 VM। अगर आउटपुट पर वो 2 VM दे रहा है तो वो वोल्टेज डबलर हो जाएगा। दैट मीन्स वो वोल्टेज को डबल कर रहा है। आउटपुट पर वो 3 VM दे रहा है तो वो वोल्टेज ट्रिपलर हो जाएगा। आउटपुट पर वो 4 VM दे रहा है तो आउटपुट क्वाड्रुपलर हो जाएगा। तो देखते हैं इसको कैसे, मतलब ये परफॉर्म कैसे वर्क कर रहा है, क्योंकि इसमें कुछ नया तो है नहीं। पीक डिटेक्टर सर्किट और क्लैंपर सर्किट को मिला के हमने ये सर्किट बनाया है। कैसे बनाया है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस बारे में, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। टॉपिक का नाम क्या है? वोल्टेज मल्टीप्लायर। ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला कि वोल्टेज मल्टीप्लायर को कैसे बनाना है। पीक डिटेक्टर सर्किट उठाया, क्लैंपर सर्किट उठाया, दोनों को जोड़ दिया। जोड़ना कैसे है पहले देखते हैं एक बार। देखो हमारा जो क्लैंपर सर्किट है वो करता क्या है। ये मेरे पास एक इनपुट वेव फॉर्म है। ओके, दिस इज प्लस वी एम पॉजिटिव पीक और दिस इज माइनस वी एम दैट इज नेगेटिव पीक। ये मेरे पास एक इनपुट वेवफॉर्म है। मैं इसको एक क्लैंपर सर्किट में देता हूँ जो कि पॉजिटिव क्लैंपर। इसको मैंने एक क्लैंपर सर्किट में दिया, पॉजिटिव क्लैंपर। आउटपुट मेरे को क्या देगा? पॉजिटिव क्लैंपर क्या करता है, उसमें एक डीसी वैल्यू ऐड कर देता है। सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है क्लैंपर सर्किट वाले लेक्चर में मैंने। डीसी वैल्यू जब इसमें ऐड करेगा तो ये जो वेवफॉर्म है ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और जो इसकी पीक वैल्यू है वो सेम रहेगी। पीक वैल्यू सेम रहने वाली है। पीक वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी क्लैंपर सर्किट में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट कराया था आपको जब क्लैंपर सर्किट पढ़ाया था। तो इसकी पीक वैल्यू क्या होगी? पहले तो इनपुट की पीक वैल्यू बताओ। इनपुट की पीक वैल्यू क्या है? माइनस वी एम टू वी एम दैट इज 2 VM। इनपुट की वेव पीक वैल्यू यही है, सेम एज इट इज। आउटपुट की पीक वैल्यू भी 2 VM होगी। क्लैंपर सर्किट का आउटपुट है ये। अब अगर मैं इस आउटपुट को पीक डिटेक्टर सर्किट में दूं और जो कि इसका पॉजिटिव पीक डिटेक्ट करे, फॉर एग्जांपल इस आउटपुट को मैंने एक पीक डिटेक्टर सर्किट में दिया। दिस इज पॉजिटिव पीक डिटेक्टर। पीक डिटेक्टर सर्किट करेगा क्या? इसकी जो पॉजिटिव पीक है उसको पकड़ लेगा और आउटपुट पे उसी को दे देगा। पीक डिटेक्टर सर्किट करता क्या, हमने सारा पढ़ा हुआ। पीक डिटेक्टर सर्किट करता क्या, कैपेसिटर के अक्रॉस हम आउटपुट लेते हैं। कैपेसिटर में जितना चार्ज स्टोर होता है वो वही आउटपुट पे दे देता है। कैपेसिटर में चार्ज कितना स्टोर होता है, जो इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू है वही कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है। तो कैपेसिटर में यहाँ पर चार्ज कितना स्टोर होगा? 2 VM का। तो आउटपुट पर वो 2 VM ही देगा। तो दैट मीन्स इसका मेरा आउटपुट हो गया 2 VM। तो बेसिकली हमने इसको एक इनपुट दिया जिसकी पीक वैल्यू थी VM, और इसने मेरे को आउटपुट दिया जिसकी पीक वैल्यू थी 2 VM। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, ये पीक टू पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू नहीं है। 2 VM पीक टू पीक वैल्यू है। ये जो 2 VM है ये एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज है 2 VM। इससे कंफ्यूज नहीं होना कि यहीं पर हमें 2 VM मिल रहा था, यहाँ पर 2 VM नहीं मिल रहा था। ये तो पीक टू पीक वैल्यू है। पीक वैल्यू क्या है इसकी? VM। 2 VM पीक वैल्यू नहीं है, 2 VM पीक टू पीक वैल्यू है। यहाँ पर हमें VM पीक वैल्यू मिल रही थी और यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है? 2 VM। दैट मीन्स इसने वोल्टेज को डबल कर दिया। अब सेम एज इट इज़ ये सर्किट मैं अगर नेगेटिव क्लैंपर में दूं,
नेगेटिव क्लैम्पर में दे दिया। नेगेटिव क्लैम्पर क्या करेगा, इस वेवफॉर्म को डाउनवर्ड शिफ्ट कर देगा, जीरो रेफरेंस लेवल से डाउन की तरफ। क्लैम्पर सर्किट का जो वर्किंग है वो यही होती है। क्लैम्पर सर्किट क्या करता है, किसी भी वेवफॉर्म को डाउनवर्ड और अपवर्ड शिफ्ट कर देता है डिपेंडिंग अपॉन विच क्लैम्पर इट इज़। ठीक है, ये मेरा क्लैम्पर सर्किट आ गया। नेगेटिव क्लैम्पर, नेगेटिव क्लैम्पर जब ये क्लैम्प करेगा तो इसकी पीक टू पीक वैल्यू 2 Vm हो जाएगी। इस वेवफॉर्म को डाउनवर्ड शिफ्ट कर दिया तो इतना आ जाएगा, ये पीक टू पीक वैल्यू उसकी -2 Vm हो जाएगी। अब अगर मैं इसको नेगेटिव पीक डिटेक्टर में दूँ, नेगेटिव में इसको मैं नेगेटिव पीक डिटेक्टर में दूं तो आउटपुट कितना आएगा, -2 Vm। ठीक है, नेगेटिव पीक डिटेक्टर क्या करेगा, इस वेवफॉर्म का नेगेटिव पीक सर्च करेगा जो कि है 2 Vm और उसी को आउटपुट पे दे देगा। दैट मीन्स कैपेसिटर -2 Vm तक चार्ज होगा और जो कैपेसिटर के पास चार्ज होता है वही हमें आउटपुट में मिल जाता है। पीक डिटेक्टर सर्किट की बात कर रहा हूँ मैं ये। अब ज़रा थोड़ा सा मॉडिफाई यहीं पे कर लेते हैं, सर्किट के बारे में बाद में बात करेंगे। थोड़ा देखो, यहाँ पर मैंने पीक डिटेक्टर सर्किट पॉजिटिव लगाया है। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर नेगेटिव पीक डिटेक्टर सर्किट लगा दूँ तो ये इसका नेगेटिव पीक डिटेक्ट करेगा। ये देखो मैंने नेगेटिव लगा दिया। अब ये क्या करेगा, इस वेवफॉर्म का नेगेटिव पीक डिटेक्ट करेगा, बट नेगेटिव पीक क्या इसमें है, डाउन साइड की तरफ जो पीक होगा 0, तो नेगेटिव पीक इसका आ जाएगा 0। अगर मैंने इसको नेगेटिव लगा दिया तो अब इसका आउटपुट 2 Vm ना होके 0 वोल्ट होगा। सेम अगर मैं इस वेवफॉर्म में पॉजिटिव पीक डिटेक्टर लगा देता हूँ, ये मैंने पॉजिटिव कर दिया, तो इसका आउटपुट क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ कितनी वोल्टेज है, 0। नेगेटिव की तरफ तो 2 Vm है, -2 Vm है, पॉजिटिव की तरफ 0 है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। ठीक है, तो ये रहा छोटा सा इंट्रोडक्शन कि वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट आखिर करते क्या और काम कैसे करते हैं। हमने क्लैम्पर सर्किट पढ़ा हुआ है, हमने पीक डिटेक्टर सर्किट पढ़ा हुआ है, अब उसको कंबाइन करके वोल्टेज मल्टीप्लायर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तो रहा कि वोल्टेज मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई कैसे करता है वोल्टेज को। अब थोड़ा सा सर्किट डायग्राम्स में आ जाते हैं, क्योंकि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट डायग्राम के बिना कुछ भी नहीं है, ये तो थ्योरेटिकल बातें समझाने के लिए बताया आपको। तो दो सर्किट लेंगे, उसको कंबाइन करेंगे हम और बनाएंगे वोल्टेज मल्टीप्लायर। एक तो सर्किट होगा क्लैम्पर सर्किट और दूसरा सर्किट होगा पीक डिटेक्टर सर्किट। उससे पहले ना थोड़ी सी मैंने आपको पहले ही बताया था क्लैम्पर सर्किट में, बट एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक्स थी। अगर देखो क्लैम्पर सर्किट, पीक डिटेक्टर सर्किट, आपके पास इतने सारे सर्किट हैं, पॉजिटिव क्लैम्पर, नेगेटिव क्लैम्पर, पॉजिटिव पीक डिटेक्टर, नेगेटिव पीक डिटेक्टर, 4 सर्किट तो यही हो गए। इसके बाद वोल्टेज मल्टीप्लायर के सर्किट्स भी आ जाएंगे। तो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं हो तो ये सर्किट याद कैसे होंगे। अभी तो आपको सब समझ आ रहा है, एग्ज़ाम तक सब उड़ जाएगा। क्यों, इसके बाद और भी सब्जेक्ट्स आप करोगे, पावर सिस्टम इसके बाद चलेगा वो करोगे, या कोई भी सब्जेक्ट लेगा, कुछ भी अपने तरफ से कोई भी सब्जेक्ट करोगे, ये सब्जेक्ट रिवीजन नहीं अगर करोगे इस सब्जेक्ट की तो ये निकल जाएगा दिमाग से। और मैं नहीं चाहता कि अगर मैं इतनी मेहनत से आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और आपने उसको रिवीजन नहीं किया और वो आपके दिमाग से निकल गया और फिर आपको दोबारा से वीडियोज़ देखनी पड़ी। वीडियोज़ तो अवेलेबल रहेंगी हमेशा के लिए, बट फिर भी एक टाइम जो होता है, जो फर्स्ट टाइम में जो आपको चीज़ें समझ आ रही हैं और जो फर्स्ट टाइम में ग्रैस्प करता है दिमाग, वो हमेशा फ्रेश रहना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जो चीज़ें समझ आती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। सेकंड टाइम पे भी आप कर सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं है, करने की ज़रूरत ना ही पड़े तो बेटर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इतने सारे सर्किट हो गए आपके पास, तो क्लैम्पर सर्किट से स्टार्ट करके थोड़ी सी ट्रिक बताता हूँ। मैंने आपको क्लैम्पर सर्किट में ही बताई थी, बट एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो क्लैम्पर सर्किट में क्या होता है, ये मैंने क्लैम्पर सर्किट बनाया। क्लैम्पर सर्किट में हम डायोड के अक्रॉस आउटपुट लेते हैं, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। देखो क्लैम्पर सर्किट में डायोड के अक्रॉस आउटपुट लेते हैं, पीक डिटेक्टर सर्किट में कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट लेते हैं। थोड़ा सा दिमाग अगर कॉमन सेंस की तरफ लगाओगे तो समझ भी आ जाएगा कि पीक डिटेक्टर सर्किट क्या होता है। एक कांस्टेंट डीसी वैल्यू आउटपुट पर दिखाता है। कांस्टेंट डीसी वैल्यू किसके अक्रॉस हमें मिल सकती है, कैपेसिटर के अक्रॉस। ठीक है, इसमें मेरा इनपुट लगा दिया मैंने प्लस माइनस, ये मेरा डायोड, दिस इज आउटपुट। अब देखो
अभी तो मेरे को पता है कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। एग्ज़ाम के टाइम पे मैं भूल गया कि मुझे नहीं पता ये कौन सा क्लैम्पर सर्किट है, पॉजिटिव क्लैम्पर है कि नेगेटिव क्लैम्पर है। तो इसके लिए हमेशा तो याद रहेगा नहीं कि पॉजिटिव या नेगेटिव क्लैम्पर है। एक छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कैपेसिटर की पोलैरिटी कैसे डिसाइड करनी है। कैपेसिटर की पोलैरिटी कैसे डिसाइड करनी है, देखो डायोड का टर्मिनल है, दिस इज पी, दिस टर्मिनल इज एन। अब देखो डायोड के पी से एन की तरफ जाओ, अगर मैं इस तरफ जाऊंगा पी से एन, तो पहले पी पढ़ रहा है फिर एन पढ़ रहा है, और फिर ऐसे ही कैपेसिटर में जाऊंगा। तो कैपेसिटर में जब ऐसे जाऊंगा, जो डायोड की तरफ पी है पहले पी पढ़ रहा है फिर एन पढ़ रहा है, तो पहले पॉजिटिव लगाऊंगा फिर नेगेटिव लगाऊंगा। कैपेसिटर की पोलैरिटी बता रहा हूँ मैं, कैपेसिटर की पोलैरिटी कैसे डिसाइड करनी है। डायोड से कैपेसिटर की तरफ जाऊंगा तो पहले मेरे पास पी पढ़ रहा है फिर एन पढ़ रहा है, इसीलिए मैंने जब कैपेसिटर के पास गया तो पहले मैंने पॉजिटिव लगाया फिर नेगेटिव लगाया। ये मेरे कैपेसिटर की पोलैरिटी डिसाइड हो गई। ये मेरा वी एम। वी एम क्यों, कैपेसिटर कहाँ तक चार्ज होता है, मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ इनपुट तक। इतना तो इतना देखो, अगर बिल्कुल ही स्क्रैच से चलोगे, बिल्कुल ही चलोगे कि बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना, तो कुछ नहीं हो पाएगा ना। थोड़ा तो दिमाग में रखना पड़ेगा। दिमाग में क्या रखना है आपको कि पीक क्लैम्पर सर्किट में आउटपुट जो है वो डायोड के अक्रॉस से लेंगे हम, और कैपेसिटर कितनी वैल्यू तक चार्ज होगा, वी एम तक चार्ज होगा। ठीक है, अब इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता कि पॉजिटिव क्लैम्पर है नेगेटिव क्लैम्पर है। ठीक है, इस लूप में हम KVL लगा देते हैं एक बार। KVL कैसे लगाएंगे, माइनस वी एम, माइनस वी इनपुट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो साइन पहले आएगा उसे लिखते जाएंगे, माइनस वी एम, और इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, वी आउटपुट प्लस वी आउटपुट इक्वल टू ज़ीरो। आउटपुट वोल्टेज निकालो जरा, आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, वी इनपुट प्लस वी एम। ये किसका रिजल्ट है, अगर कोई इनपुट वैल्यू में एक DC वैल्यू ऐड करता है तो ये पॉजिटिव क्लैम्पर हो गया ना, तो पॉजिटिव क्लैम्पर निकल गया। समझ आ गया, ये पॉजिटिव क्लैम्पर हमें। अब मुझे नहीं पता था कि ये क्लैम्पर कौन सा है, मैंने आपको इनिशियली बताया, बस मेरे को इतना पता था कि जो कैपेसिटर की पोलैरिटी होगी वो उस तरीके से होगी कि जहाँ पर डायोड का पी और एन जा रहा है वैसे ही मैं कैपेसिटर की पोलैरिटी मार्क करूँगा। मुझे नहीं पता था कौन सा क्लैम्पर सर्किट है, बट मैंने अगर निकाला 2 सेकंड में लगेंगे इस क्वेश्चन में, मतलब ये जानने में कि कौन सा क्लैम्पर सर्किट है, निकाल लिया। दूसरा पोर्शन क्या आता है, दूसरा ऑप्शन क्या आता है मेरे पास कि देखो, अगर मेरे पास एक क्लैम्पर सर्किट दिया हो जिसमें डायोड नीचे की तरफ लगाओ, मुझे नहीं पता ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अभी वो भूल जाओ। अभी ये देखो, ये लोड रेजिस्टेंस और दिस इज़ वी आउटपुट प्लस माइनस, दिस इज़ वी इनपुट प्लस माइनस। ये कैपेसिटर के पास चार्ज कितना होगा ये तो हमें पता है ना, VM तक चार्ज होगा कैपेसिटर, इतना पता है VM तक चार्ज होगा। कैपेसिटर की पोलैरिटी नहीं पता, पोलैरिटी पता करने के लिए मैंने क्या बताया, मार्क करने के लिए ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना कि डायोड से कैपेसिटर की तरफ जाएंगे, जो पहले आएगा वो लगाएंगे। देखो यहाँ पर डायोड का P टर्मिनल, यहाँ पर डायोड का N टर्मिनल। ठीक है, तो डायोड से कैपेसिटर की तरफ जाएंगे, जो पहले आएगा वो लगाएंगे। यहाँ पर पहले क्या आ रहा है, N और P, दैट मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। कैपेसिटर की पोलैरिटी मार्क हो गई, बस यही है। ये शॉर्ट ट्रिक समझ आई। अब इसमें KVL लगा दो। KVL अगर मैं लगाऊंगा, ये ऐसे करके लगाऊंगा, तो माइनस वी इनपुट प्लस वी एम प्लस वी आउटपुट इक्वल टू ज़ीरो। वी आउटपुट कितना आ गया, वी इनपुट माइनस वी एम। और मुझे पता है जब मैं किसी भी इनपुट वेवफॉर्म में एक नेगेटिव DC वैल्यू ऐड करता हूँ तो वो नेगेटिव क्लैम्पर होता है, तो मुझे पता लग गया नेगेटिव क्लैम्पर है। अब आपको एग्जाम में ये थोड़ा दिया जाएगा कि नेगेटिव क्लैम्पर है, ये पॉजिटिव पीक डिटेक्टर सर्किट है, तो आउटपुट क्या होगा, आपको तो खुद ही पहचानना पड़ेगा ना कौन सा क्लैम्पर है। इतना तो सबको पता होना चाहिए, तो सर्किट ध्यान नहीं रहता। अगर ऐसे याद करोगे ना कि डायोड इसमें नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव क्लैम्पर है, या डायोड इसमें ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव क्लैम्पर है, तो 4 सर्किट तो ये हो गया, प्लस वोल्टेज मल्टीप्लाई का सर्किट हो गया, और इतना सब लंबा टाइम हो गया, गेट में भी टाइम है, गेट ESC दोनों में टाइम है। ठीक है, तो सब निकल जाएगा दिमाग से। अगर चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके याद करोगे, याद भी नहीं करना, नॉर्मल तरीका बता दिया, शॉर्ट ट्रिक है, डायोड से कैपेसिटर की तरफ जाओ, जो मार्क पहले आ रहा है वो लगा दो और आउटपुट निकाल लो। आउटपुट से पता लग जाएगा कि पॉजिटिव क्लैम्पर है कि नेगेटिव क्लैम्पर है। ठीक है, ये छोटी सी बातें मेरे को बतानी थी आपको। इसके अलावा क्या था, हाँ, वोल्टेज मल्टीप्लायर। अब हम देखेंगे कि कैसे वोल्टेज मल्टीप्लायर डिफरेंट कॉम्बिनेशन पीक डिटेक्टर के और क्लैम्पर के कैसे करके बना सकते हैं। ये वाला हटा रहा हूँ। ये देखो, ये मैंने क्लैम्पर सर्किट बनाया हुआ है। कौन सा क्लैम्पर था, पॉजिटिव क्लैम्पर। अभी पता लग गया हमें, नहीं पता तो वैसे ही पता लगा लेना। ठीक है, अब देखो
ये मेरा क्लैम्पर सर्किट का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, क्लैम्पर सर्किट यहाँ पे बनाओ छोटा सा। क्लैम्पर सर्किट का देखो इनपुट क्या है, इनपुट ये है कुछ ऐसा होगा, इनपुट वेवफॉर्म, साइनसॉइडल वेवफॉर्म, ठीक है। आउटपुट क्या होगा, क्लैम्पर सर्किट क्या होगा, पॉजिटिव क्लैम्पर है, क्लैम्पर सर्किट क्या करेगा, डीसी वैल्यू करेगा, डीसी वैल्यू करेगा, मतलब ये शिफ्ट वेवफॉर्म को अपवर्ड शिफ्ट कर देगा। अपवर्ड शिफ्ट करने के बाद वेवफॉर्म कैसी होगी, कुछ ऐसी, और पीक वैल्यू क्या होगी 2 Vm, ये ठीक है। अब इस क्लैम्पर के आउटपुट को, ये आउटपुट है ना यहाँ पे वी आउटपुट, इस क्लैम्पर के आउटपुट को मैं एक पीक डिटेक्टर सर्किट को दे देता हूँ, ठीक है। मैंने पीक डिटेक्टर सर्किट को आउटपुट दे दिया, और मुझे नहीं पता है कौन सा पीक डिटेक्टर सर्किट है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो मैं अभी फाइंड आउट करूँगा, क्योंकि मेरे को सर्किट तो याद करने हैं नहीं, सर्किट किसी को याद नहीं करना है, सर्किट कभी याद नहीं करने होते। या तो आप प्रैक्टिस करो, मतलब साथ साथ बनाते बनाते सर्किट को समझो, या एक ही तरीका है, बनाते बनाते सर्किट को समझो, रटना नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब देखो आउटपुट मैंने लिया, क्लैम्पर सर्किट का आउटपुट लिया और उसको पीक डिटेक्टर सर्किट में दे दिया। मुझे ये नहीं पता कि पीक डिटेक्टर सर्किट कौन से वाला है। अब जरा ध्यान करो, पीक डिटेक्टर करता क्या है, पीक डिटेक्टर क्या करता है, इनपुट की जो भी वेवफॉर्म हम दे रहे हैं उसकी पीक वैल्यू को आउटपुट पे शो कर देता है। उसकी पीक वैल्यू को आउटपुट पे शो कैसे करता है, पीक डिटेक्टर सर्किट के वर्किंग में मैंने आपको सब कुछ समझाया हुआ है, यहाँ पर बस थोड़ा सा मैं वो रिवाइज कराऊंगा, थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा। कैसे, देखो कैसे पीक डिटेक्टर सर्किट काम कैसे करता था। ब्रीफ में यही है कि जो इनपुट पे जो वैल्यू है, इनपुट पे जो वेवफॉर्म हम दे रहे हैं उसकी जो पीक वैल्यू है, कैपेसिटर उस पीक वैल्यू पे चार्ज हो जाएगा, और कैपेसिटर के अक्रॉस ही अगर हम आउटपुट ले रहे हैं तो जो कैपेसिटर के पास चार्ज होगा वही हमें आउटपुट पे शो होगा। तो अगर इनपुट की पीक वैल्यू Vm है तो कैपेसिटर Vm वैल्यू तक चार्ज होगा और आउटपुट पर वो Vm ही देगा, इतना तो हमें पता है। पीक डिटेक्टर सर्किट में अगर हम देखें, मैं इसको एक पॉजिटिव वेवफॉर्म दे रहा हूँ, मैं एक बार पीक डिटेक्टर सर्किट ना बाहर निकाल देता हूँ। जैसे हमने क्लैम्पर सर्किट के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है याद करने के लिए कि कौन सा क्लैम्पर है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ऐसे ही एक बार पीक डिटेक्टर सर्किट को देख लेते हैं, फिर कन्फ्यूजन कहीं नहीं होगी, ना क्लैम्पर सर्किट में ना पीक डिटेक्टर सर्किट में, ठीक है। देखो यहाँ पर ये मेरे को नहीं पता कौन सा पीक डिटेक्टर सर्किट है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, मुझे को नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि मैं इसको कोई ना कोई वेवफॉर्म तो दूंगा, कोई ना कोई क्या एक वेवफॉर्म दूंगा साइनोसॉइडल, ठीक है। उसकी पीक वैल्यू बता पाएगा ये मैंने साइनोसॉइडल वेवफॉर्म दी इसको, इसका Vm है पॉजिटिव पीक, नेगेटिव माइनस Vm। मुझे नहीं पता पॉजिटिव पीक डिटेक्टर नेगेटिव पीक डिटेक्टर, मुझे नहीं पता, बट एक बार देखो डायोड की पोजीशन तो मुझे पता है कैसे कनेक्टेड है। डायोड का पी टर्मिनल ये है, एन टर्मिनल ये है। जब मेरा वेवफॉर्म पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा वेवफॉर्म की, तो पॉजिटिव कनेक्टेड होगा पी से, और इनिशियली कैपेसिटर हमारा जीरो वोल्टेज पे होता है, कैपेसिटर चार्ज नहीं होता है, दैट मीन्स डायोड कंडक्ट कर जाएगा और कैपेसिटर मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर वो इस एरिया में वो चार्ज हो जाता है कैपेसिटर। पीक डिटेक्टर सर्किट की पूरी वर्किंग मैंने समझाई हुई है, यहाँ पर बस मैं आपको बता रहा हूँ सर्किट देख के कैसे पता लगाना है कि कौन सा पीक डिटेक्टर है, पॉजिटिव की नेगेटिव। देखो हमें पता है पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर हम देंगे, इसको पॉजिटिव इनपुट देंगे तो डायोड सबसे पहले ऑन हो जाएगा। डायोड इनिशियली अगर ऑन है तो कैपेसिटर पॉजिटिव वोल्टेज से चार्ज होगा, कैपेसिटर के पास एक पॉजिटिव वोल्टेज होगी, और कैपेसिटर के पास अगर पॉजिटिव वोल्टेज है तो आउटपुट पे ही भी ये पॉजिटिव वोल्टेज देगा। दैट मीन्स ये तो समझ आ रहा है कि ये इसका आउटपुट पॉजिटिव होगा। अगर आउटपुट पॉजिटिव है तो पीक डिटेक्टर सर्किट भी पॉजिटिव हुआ ना। अगर वो आउटपुट पे कोई पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो नेगेटिव पीक डिटेक्टर सर्किट थोड़ा ना हुआ, नेगेटिव वैल्यू थोड़ा ना देगा वो। अगर आउटपुट पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो उसका मतलब पॉजिटिव पीक डिटेक्टर सर्किट है। तो इतना डायोड की पोजीशन देख के पता लग गया डायोड यहाँ पर कनेक्टेड है। इनिशियली अगर उसको पॉजिटिव वैल्यू देंगे डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा तो पॉजिटिव वैल्यू से चार्ज होगा, इसलिए आउटपुट पे वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, उसके बाद डिस्चार्ज नहीं होता कैपेसिटर, वर्किंग में समझाया हुआ है। ऐसे ही सेम अगर देखो इनिशियली तो मैं पॉजिटिव दे रहा हूँ उसको, ये वेवफॉर्म इनिशियली तो पॉजिटिव है, डायोड जो है वो शॉर्ट सर्किट होगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव पीक डिटेक्टर सर्किट है। अब पॉजिटिव पीक डिटेक्टर सर्किट का आउटपुट क्या होता है, इनपुट वेवफॉर्म की सबसे मैक्सिमम पीक जो होती है वो आउटपुट पर शो कर देता है। इस वेवफॉर्म की मैक्सिमम पीक कितनी है 2 Vm। तो ये आउटपुट जो यहाँ पर आउटपुट है, जो यहाँ पर आउटपुट है ये उस पर क्या शो करेगा, वी आउटपुट इक्वल्स टू 2 Vm। समझ आ गया, ये 2 Vm शो करेगा। पहचानना कैसे है कौन सा पीक डिटेक्टर है, डायोड की पोजीशन से एकदम से पता लग जाएगा, 1 सेकंड 2 सेकंड भी नहीं लगने। अगर बिल्कुल नहीं पता, याद है उस टाइम पे एग्ज़ाम के टाइम पे कभी कभी होता है
कि ये छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं होती हैं। अभी आप समझ रहे हो, आपको पता लग जाएगा, बट जब एग्जाम में बैठोगे तो छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। तो उनको याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स बनानी पड़ती हैं, जो मैंने आपको बताया कि डायोड कैसे कनेक्टेड है, इससे पता लगा सकते हैं कि पॉजिटिव पीक डिटेक्टर है, नेगेटिव पीक डिटेक्टर। अब देखो इसमें क्या हमने क्या लगाया, ये क्या है, पॉजिटिव क्लैम्पर, ठीक है, और ये क्या है, पॉजिटिव पीक डिटेक्टर। दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया और वोल्टेज डबलर सर्किट बन गया। इसको हम बोलते हैं वोल्टेज डबलर। क्यों? वोल्टेज को डबल कर रहा है। इनिशियली हमारे पास जो पीक वैल्यू थी वो 2 VM थी, और आउटपुट हमें कितने का मिल रहा है, 2 VM का। ये है वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से अलग अलग सर्किट बना सकते हैं। एक दो सर्किट डिस्कस कर देता हूँ, बाकी अगर आपको पीक डिटेक्टर और क्लैम्पर सर्किट आता है तो वोल्टेज मल्टीप्लायर तो आता ही होगा। ये आप खुद से एज्यूम करना। क्यों? क्योंकि दोनों को कॉम्बिनेशन ही तो करना है। एक कॉम्बिनेशन होगा तो एक बात और बतानी थी, देखो ये प्रैक्टिकल सर्किट मैंने बताया। कभी कभी मॉडिफाई करके आपके पास आइडियल सर्किट आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। आइडियल सर्किट मतलब लोड रेजिस्टेंस हट गया, हटा दो उसे, ठीक है। ये आइडियल पॉजिटिव क्लैम्पर, आइडियल पीक डिटेक्टर सर्किट, तो कंफ्यूज मत होना। सर्किट डायग्राम में थोड़े बहुत ही चेंजेस होंगे और उसमें कंफ्यूज मत होना। ये मैंने आपको बता दिया। एक सर्किट डायग्राम और देख लो ज़रा, कैसे करें। देखो ये पॉजिटिव क्लैम्पर है, मैं नेगेटिव क्लैम्पर लगा दूँ। देखो अभी तो मुझे पता है पॉजिटिव है, तो दूसरी ये डायोड नीचे होगा तो नेगेटिव होगा। नहीं पता होगा तो पता है ना कैसे पता लगाना है। ये भी आउटपुट प्लस माइनस, ये भी इनपुट। यहाँ पर पहले इसके साथ क्या लगाना है, सेम पॉजिटिव पीक डिटेक्टर सर्किट लगा देते हैं। ठीक है, देखो ये पॉजिटिव क्लैम्पर नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट है, और ये पॉजिटिव पीक डिटेक्टर। ठीक है, ये नेगेटिव क्लैम्पर, पॉजिटिव पीक डिटेक्टर। नेगेटिव क्लैम्पर क्या करेगा, वेव फॉर्म को डाउनवर्ड शिफ्ट कर देगा। ये वेव फॉर्म दी मैंने इसे एक, इसमें ये अपवर्ड शिफ्ट कर रहा था और इसमें ये क्या करेगा, डाउनवर्ड शिफ्ट कर देगा। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव पीक डिटेक्टर सर्किट है, इसका आउटपुट ये आ रहा है और ये पॉजिटिव पीक डिटेक्ट करेगा इस वेवफॉर्म की। इस वेवफॉर्म की पॉजिटिव पीक कितनी है, 0। तो आउटपुट क्या हो जाएगा इसका, 0। ठीक है, वेवफॉर्म दिखा रहा हूँ इसलिए इजी लग रहा है। अगर वेवफॉर्म नहीं होगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसका मतलब वेवफॉर्म नहीं है ये मान के चलो, और ये अपने आप से डिसाइड करो कि कौन सा क्लैम्पर है और ये कौन सा पीक डिटेक्टर सर्किट है। ठीक है, एक दो कॉम्बिनेशन और देख लेते हैं अब। ये देखो नेगेटिव क्लैम्पर ले लेते हैं, और पॉजिटिव पीक डिटेक्टर सर्किट ले लेते हैं। पॉजिटिव पीक डिटेक्टर सर्किट क्या होगा, सॉरी नेगेटिव पीक डिटेक्टर सर्किट। डायोड को ऐसे कर दूंगा और ये कैपेसिटर लगा दूंगा। ठीक है, ये हमने कैपेसिटर लगा दिया, ये डायोड को ऐसे कर दिया। आउटपुट लेंगे हम यहाँ से, ये आर एल, दिस इज ऑल्सो आर एल। ठीक है, ये इनपुट है। देखो ये क्या है, नेगेटिव क्लैम्पर। ये क्या करेगा, वेव फॉर्म को डाउनवर्ड शिफ्ट कर देगा ऐसे।
इनपुट क्या दे रहे हैं हम, ये साइनसॉइडल सिग्नल दिया, वेव फॉर्म को डाउनवर्ड शिफ्ट कर दिया, हमें पता है नेगेटिव क्लैम्पर है, ठीक है। इसको देखो, अगर इसमें मुझे नहीं पता है क्लैम्पर पीक डिटेक्टर कौन सा सर्किट है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ तुमने पता लगा लिया ये वाला, ठीक है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ये बताओ अगर सीधा यही दे देता मैं तो कैसे पता लगाते, देखो इनिशियली डायोड जो है, ये इनपुट है, इनिशियली डायोड का एन टर्मिनल कनेक्टेड है इनपुट से और पी टर्मिनल कनेक्टेड है कैपेसिटर से। इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज है तो पी के पास जीरो वोल्टेज रहेगी, एन के पास जो वोल्टेज होगी, जो इनपुट के पास वोल्टेज होगी, एन के पास इनिशियली पॉजिटिव वोल्टेज है। तो डायोड कब तक ऑन नहीं होगा, पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑन ही नहीं होगा, क्यों, एन के पास हमेशा हायर पोटेंशियल रहेगा। डायोड को ऑन होने के लिए एन के पास पी से लोअर पोटेंशियल होना चाहिए। लोअर पोटेंशियल एन के पास पी से कब आएगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, तो नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तब मेरा डायोड ऑन हो जाएगा। डायोड ऑन हो जाएगा तो कैपेसिटर मेरा चार्ज होगा, बट कैपेसिटर कौन से रीजन में चार्ज हो रहा है, नेगेटिव रीजन में चार्ज हो रहा है। नेगेटिव रीजन में चार्ज हो रहा है तो कैपेसिटर के पास नेगेटिव वोल्टेज आएगी ना, माइनस वी एम वी सी टी माइनस वी एम आएगी, कैपेसिटर के पास नेगेटिव वोल्टेज आएगी, दैट मीन्स वो नेगेटिव पीक डिटेक्टर सर्किट है। ये पता लग गया हमें, नेगेटिव पीक डिटेक्टर सर्किट है। अब देखो ये इनपुट वेवफॉर्म में मैं दे रहा हूँ पीक डिटेक्टर सर्किट को, इसकी नेगेटिव पीक कितना होगा, -2 Vm, तो आउटपुट मेरा -2 Vm हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव पीक डिटेक्टर सर्किट है। ये जो था मेरा पॉजिटिव पीक डिटेक्टर सर्किट था, इसने मेरे को पॉजिटिव पीक दी थी यहाँ वाली, ये वाली जो कि मेरी थी 0 थी, इसकी नेगेटिव पीक कितनी है, ये 2 Vm, जो मेरे को कौन सा सर्किट दे रहा है, नेगेटिव पीक डिटेक्टर सर्किट। तो ऐसे ही कंबाइन करके डिफरेंट तरीके के पीक डिटेक्टर सर्किट हम बना सकते हैं। ये वोल्टेज डबलर सर्किट है, क्योंकि वोल्टेज को डबल कर रहा है नेगेटिव में और पॉजिटिव में, ठीक है। तो वोल्टेज मल्टीप्लायर में जो डबलर सर्किट है उसमें इतना ही है। इसके अलावा इसमें ट्रिपलर वोल्टेज और क्वाड्रुपलर वोल्टेज मल्टीप्लायर भी हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे अगर टाइम अलाउ करेगा तो। वैसे इतना टाइम है नहीं, क्योंकि कोर्स हमें जल्दी और टाइम पे ख़त्म करना है। और इसके अलावा आप क्लैम्पर और जो इससे पहले वाली क्लिपर सर्किट है वो रिवाइज कीजिएगा। ये मॉड्यूल 1 ख़त्म हो ही गया लगभग, तो हम मॉड्यूल 1 के एक बार एक कंबाइंड क्लास लेंगे। नहीं मॉड्यूल अभी जेनर डायोड रेगुलेटर रहता है ना आपका, नहीं जेनर डायोड रेगुलेटर तो हो गया, हाँ कंप्लीट हो गया मॉड्यूल 1, ठीक है। मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम ओप एम्प स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 2, तो पूरा मॉड्यूल 2 ओप एम्प्स में ही जाएगा। मॉड्यूल 1 हमारा खत्म हो गया, एक क्लास देखते हैं बीच में ऐसे कुछ रख लेंगे जिसमें हम मॉड्यूल 1 के पूरे कंसेप्ट एक बार रिवाइज करा दूंगा स्टार्टिंग से, मतलब क्लिपर सर्किट से एंड में वोल्टेज मल्टीप्लायर तक, ये सारा रिवाइज हो जाएगा। और एक क्लास रख लेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर, वैसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा चुका हूँ, क्लिपर सर्किट के, जेनर डायोड के करा चुका हूँ और क्लैम्पर सर्किट के करा दूंगा। तो हर एक मतलब एक टॉपिक के बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाते हैं। बट फिर भी कुछ अगर क्वेश्चन रुक जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाते हैं, या कुछ मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईएससी की बुक में है या कहीं और है, तो मैं वो डिस्कस करूँगा। एक क्लास लूँगा उसके लिए पूरे मॉड्यूल 1 के लिए, जिसमें हम दोबारा से जो छूटे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे मॉड्यूल 1 के एंड में। एक रिविजन क्लास, देन उसके बाद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास ओनली फॉर मॉड्यूल 1। उसके बाद हमारा मॉड्यूल 1 बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब आप उसको 3 बार देखो, 4 बार देखो, 10 बार देखो, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ठीक है, तब तक आप ये रिवाइज कीजिए सारा, और वीडियोस हमेशा के लिए अवेलेबल हैं, तो जितनी बार हो सकता है उतनी बार देख लीजिए। जो चीज़ नहीं समझ आई कमेंट में डाल दीजिए, मैं ज़रूर देखूँगा, ज़रूर आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।